अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, ये 2050 की दुनिया होगी। यहाँ वो सब कुछ हकीकत से बढ़कर हकीकत होगा जो दर हकीकत मुमकिन होना एक नामुमकिन सी बात है। यहाँ वो सब देखा जा सकता होगा जिसके बारे में एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। हमारे हाथों में मौजूद स्मार्टफोन और एलईडी टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ एक आई लेंस में जम होकर गायब हो चुका होगा, जिसके बाद वर्चुअल और रियल वर्ल्ड में फर्क खत्म हो जाएगा। मौजूदा दिनों में त्योहारों पर की जाने वाली लाइटिंग का रवाज है, मगर 2050 में आई लेंस आपको ऐसे प्रीसेट ग्राफिक्स देंगे कि ईद के दिन हर शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक दुनिया को सजा हुआ देख रहा होगा। हमारी ईदों में हमसे बिछड़ जाने वाले हमारे बहन भाई शामिल नहीं होते, लेकिन कमाल यह होगा कि 2050 की ईद कोई ऐसी वैसी ईद नहीं होगी। उस ईद में अल्लामा इकबाल, कायदे आजम और फातिमा जिन्नाह समेत क़याम पाकिस्तान की पूरी लीडरशिप हमारे साथ मौजूद होगी। दूसरी जानिब भारत में कबीर सिंह, भगत सिंह और यूरोप में जॉर्ज पंजम वगैरह सब जिंदा हो चुके होंगे। यहां यह कहना मुनासिब होगा कि हशर से कबल ही एक हशर बर्पा होगा। लोग उन हसीनाओं से भी इश्क कर बैठे होंगे जो कि हजारों साल पहले मर चुकी थी, लेकिन अब जिंदा होकर एक बार फिर इस स्यारे पर जाहिर हो चुकी होंगी। और ये औरतें पहले किसी जागीरदार या किसी बादशाह की बीवियां रह चुकी होंगी, लेकिन 2050 में वो अपनी रजा से किसी आम आदमी के साथ रहने लगेंगी। जिंदगी और मौत का फर्क बिल्कुल बदल चुका होगा। अब आप सोचेंगे कि ये कोई हरकत करती तस्वीरें होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बाकायदा पूरी शख्सियात होंगी जिनसे आप ना सिर्फ बात कर सकेंगे बल्कि तालीम की इन गुत्थियों को सुलझा भी सकेंगे जो आज तक नहीं सुलझ सकी। हमारे बाप दादा भी जिंदा होकर हमारे साथ मौजूद होंगे। नाज़रीन मोहतरम, ये सब सुनकर आप काफी हैरान हुए होंगे कि ये सब कैसे हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि दजाली टेक्नोलॉजीज आने वाले दिनों में कैसे कैसे हशर बर्पा करने जा रही हैं। तो हम आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अहादीस में बयान किया गया है कि कयामत के करीब दजाल मुर्दे जिंदा करने का शोबदा दिखाएगा। अगर उस दजाल की बात टेक्नोलॉजी पर मुनहसर है तो हम फिर इस मौजू पर बात करेंगे कि किस तरह एक मरे हुए इंसान को उसकी मेमोरी समेत दोबारा जिंदा किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 21वीं सदी की वो इनकिलाबी इजाद है जो आने वाले सालों में कई अहम मिशंस में इस्तेमाल होगी। वो चाहे हजारों साल पुराने स्क्रिप्ट पढ़ने का मिशन हो या कब्रों में दफन हड्डियों से डाटा निकालने की तैयारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी इस काम में भी खूब मदद करेगी। हम नहीं जानते कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल किस तरह मुस्कुराते थे या भगत सिंह की मुस्कुराहट किस कदर दिलकश थी, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तमाम पुरानी तस्वीरों में जैसे जान डाल देगी। हम तारीख के उन भूले बिसरे किरदारों को भी अब पलक झपकते ही देख सकेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यह कारनामा शायद अभी कुछ छोटा है, इसका असल कारनामा कुछ और है। दरअसल कबल मसीह से लेकर आज तक जितने भी लोग गुजरे हैं उनकी तस्वीर पेंटिंग्स की सूरत में हमारे पास मौजूद है। 16वीं सदी में जितने भी यूरोपीय बादशाह गुजरे उनकी बेगमात की तस्वीर, ये सब भी हमारे पास पेंटिंग की सूरत में महफूज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस डाटा को प्रोसेस करने के बाद इनके चेहरों की असल तस्वीरें हमारे स्पुर्द करेगी, जिससे हम जान सकेंगे कि पेंटिंग से हटकर वो लोग असल में कैसे नजर आते थे। क्या आप इन तस्वीर को देखकर कह सकते हैं कि ये कैमरे की बनी हुई नहीं है या ये लोग 21वीं सदी से बहुत पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं? प्यारे दोस्तों, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हमारा दूसरा दौर शुरू हुए चंद साल ही हुए हैं, लेकिन 2050 तक ये टेक्नोलॉजी इंसानी अक्ल को शायद मात दे दे। और ये भी मुमकिन है कि इंसानी अकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही गुम होकर रह जाए। आने वाले वक्त में ये टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सनैलिटीज की एक अलग दुनिया बनाने वाली है। यहां अहम सवाल यह पैदा होता है कि वो शख्सियत जो आज से कई 100 साल पहले इस दुनिया से जा चुकी है, उससे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी कितना मिलती जुलती होगी। यानी इसका वो किरदार जो कुदरत ने डिजाइन किया था उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस हद तक मिलती होगी। और दूसरा अहम सवाल यह है कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को उस पहले गुजरी हुई शख्सियत का डाटा कहां से मिलेगा। साइंसदानों का मानना है कि इंसान एक मेमोरी चिप है जिसमें लातादाद यादाश्तों के कई सिलसिले मौजूद हैं जो उसके दिमाग से होते हुए उसके डीएनए तक पहुंचते हैं।
साइंस का